नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक सोने का हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण जब कोई भी प्रतिद्वंदी उसके सामने लड़ने आता तो उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी, जिससे वह हर बार युद्ध में जीत जाता था। एक समय ऐसा आया था जब बाली और पवन पुत्र हनुमान जी का आमना सामना हुआ था। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। एक बार हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान बाली लोगों को धमकाता हुआ आ पहुंचा और कह रहा था कि दुनिया में उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। उसके अंदर इतना घमंड आ चुका था, इसलिए उसके रास्ते में कोई पेड़ आता तो उसे भी उखाड़ देता, परंतु अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था। वहीं पास में ही बैठे हनुमान जी श्री राम नाम का जाप कर तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था और उन्होंने बाली से कहा, हे वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन इस तरह चिल्ला चिल्ला कर आप क्या जताना चाहते हैं? यह सुनकर बाली भड़क गया और हनुमान जी को चुनौती दे डाली। बाली ने यहां तक कह डाला कि तुम जिसकी भक्ति करते हो मैं उसे भी हरा सकता हूं। यह सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच अगले दिन सूर्य उदय होते ही महायुद्ध करने का फैसला हुआ। इसके बाद दोनों अपने अपने स्थल में प्रवेश कर गए। हनुमान जी चले ही थे कि अचानक वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती को स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उस चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो लोग क्या समझेंगे, इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप युद्ध में जा सकते हो, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही जाएं। बाकी की बची हुई शक्तियों को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इस युद्ध से लौटकर यह शक्तियां फिर से हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर वह बाली से युद्ध लड़ने के लिए चल पड़े। जैसे ही बाली ने उनके सामने अपना कदम रखा, भगवान इंद्र द्वारा दिए गए सोने के हार की बदौलत हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के अंदर समाने लगी। उसी समय बाली अपार शक्ति को महसूस करने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समुद्र शरीर में हिलकोरे मार रहा है। तभी अचानक से बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। वह तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे हल्की राहत मिली और शरीर में हल्कापन सा आने लगा। तब उसने अपने समक्ष ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तू स्वयं को
सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक भी तिनका नहीं सह सका। तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि युद्ध से एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वह अपनी शक्ति का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग ही लेकर जाएं, ताकि तुमसे लड़ते समय उन्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ ना करना पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, सोचो, अगर वह संपूर्ण शक्ति लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बाली हनुमान जी के समक्ष पहुंचा और दंडवत प्रणाम किया और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरह बाली और हनुमान जी का युद्ध टल गया। जब स्वयं हनुमान जी अपनी ताकत का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग लेकर ही बाली के समक्ष पहुंचे थे और बाली टिक नहीं पाया, तो सोचिए, अगर रावण का हनुमान जी से युद्ध हुआ होता तो उसका क्या हाल होता, जो कि स्वयं बाली से हारा था। ऐसे ही अनेक रामायण के पात्रों की कहानियां हमारी लिखी हुई पुस्तक रामायण के पात्र में आपको मिलेंगी, जिसे प्रभात प्रकाशन ने छापा है। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।